बच्चों एमसीक्यू लेक्चर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। नंबर 1 एमसीक्यू देखते हैं हम लोग आपके सामने है, जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। गुजरात बोर्ड GHSEB में 2013 में ये एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कैम्फर इन N2 गैस। कैम्फर का मतलब कपूर, तो कपूर का N2 गैस में सॉल्यूशन हो किसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों सॉल्यूट, तो उसमें कैम्फर कपूर सॉल्यूट के लिए, और कपूर आपको मालूम है सॉलिड होता है और N2 जो गैस होती है, तो आंसर क्या आएगा C। तो बच्चों सबसे पहले एमसीक्यू पूछा कहाँ से, ध्यान देते हैं तो उससे अगर इसके अलावा दूसरा कोई एमसीक्यू पूछे तो आपको बोर्ड में काम आ सकता है। देखो बोर्ड चैप्टर नंबर 2 में ये टेबल दिया हुआ है आपको, चैप्टर नंबर 2 में बुक में पेज नंबर 34 पे, तो टेबल पूरा कर लेना आप। क्यों? क्योंकि उसमें देखो ये रहा कैम्फर इन N2 गैस, बराबर सॉलिड और लिक्विड का ये तो यहाँ से पूछा है। तो क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस भी पूछ सकता था, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है बच्चों और नाइट्रोजन गैस कैसे। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो भी पूछ सकता था, तो दोनों गैस है। जैसे ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन क्या है गैस है और वाटर लिक्विड है। उसी तरह इथेनॉल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। ग्लूकोज सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। इसलिए इन गैस लिक्विड और सॉलिड ये 3 टोटल 9 में से कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में आपको, तो आप एक बार ये देख लेना। जैसे हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम सॉलिड है, मर्क्यूरी का एक सॉल्यूशन लिक्विड आपको पता है, सोडियम क्या है सॉलिड है, कॉपर क्या है सॉलिड है और गोल्ड क्या है सॉलिड है। तो कोई भी एक आपको पूछ सकता है। ओके तो नंबर 2 आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरस्टिशियल सॉलिड, तो उसमें टंगस्टन कार्बाइड आता है बच्चों, वो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में होता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, जो इंटरस्टिशियल होता क्या है देख लेते एक बार। जैसे कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, जैसे ये जगह रह गई तो यहाँ पे कोई सेट हो जाए तो उसको इंटरस्टिशियल सॉलिड बोलते हैं। तो ये टंगस्टन है, वो सेट हो सकता है। तो टंगस्टन एंड कार्बाइड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ओके तो इसमें आएगा इंटरस्टिशियल। ये भी बोर्ड में, गुजरात बोर्ड में 2013 में पूछा जा चुका है। गुजरात HSEB 2013 में एमसीक्यू आ चुका है बच्चों। ओके अब आगे देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 3, चलिए ये जो एमसीक्यू है वो 2012 में पूछा चुका है। व्हाट आर द मोलिकुलर एंड फॉर्मूला मास और पोटासियम रिस्पेक्टिवली। मोलिकुलर और फॉर्मूला दोनों का मास आपको पोटासियम का मालूम करना है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है पोटासियम का। सॉल्यूशन देखते हैं एमसीक्यू। फॉर्मूला ऑफ पोटासियम, तो K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2, ये इसका फॉर्मूला है।
अगर इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करने चाहोगे तो कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास आएगा 948 ग्राम। कितना आएगा? 948 ग्राम। तो इसका मोलर मास हो गया आपका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 948 ग्राम। परंतु उसका खाली प्रोपोर्शनली गिना जाए, प्रोपोर्शनली इसका फॉर्मूला गिना जाए, प्रोपोर्शन ऑफ फॉर्मूला ऑफ एलम, तो क्या होता है मालूम है? के यूज होता है, खाली के। फिर यहां से आएगा Al SO4 ट्वाइस 12H2। देखो उसका फॉर्मूला अगर प्रोपोर्शनल देखो तो ये के आएगा, 2 नहीं आएगा। Al SO4 ट्वाइस आएगा, बराबर, और 12H2। अगर इसका अगर मास गिना जाए, फॉर्मूला मास जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका मास आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैलकुलेट करके देख लो पहले कितना आएगा। 474 ग्राम। ओके, तो एग्जाम में अगर पूछा जाए तो कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 948 ग्राम। एंड ऑप्शन में एग्जाम में दिया था, बोर्ड में पूछा गया MCQ, गुजरात बोर्ड 2012, गुजरात बोर्ड 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन थे A B C D। ऑप्शन ए में दिया था 480, 950, 950, 480, 474, 948 और 948, 474। तो अपना ये देख लिए, लास्ट आंसर आ गया 948 आया अपना, 948 और 474 बा। तो ये आपका पूरा MCQ फिर से देख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला इसका ये है जिसमें से मोलर मास मिल सकता है, और प्रोपोर्शनली इसका फॉर्मूला ये नहीं होता है। प्रोपोर्शनली देखा जाए तो KAl SO4 ट्वाइस 12H2 होता है। तो उसमें जो उसका इससे गिना जाए मॉलिक्यूलर मास से ये होगा, फॉर्मूला मास से ये होगा। तो ये एग्जाम में आपका आंसर रहेगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट MCQ। टू 2012 में पूछा गया है ये भी, कि व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 मोलर S3PO3 सॉल्यूशन। ओके, तो ऑप्शन दिया है A B C D। ए में दिया है 0.1 नॉर्मल, बी में दिया है 0.2 नॉर्मल, सी में दिया है 0.6 नॉर्मल। ओके, देखा जाए तो हिंट देख लेते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आगा नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास तो मोलर वेट। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसका मोलारिटी 0.2 तो रख दिए 0.2। नॉर्मलिटी आपको फाइंड करनी है, नॉर्मलिटी तो नॉर्मलिटी रहती है। S3PO3 का मोलर मास कैलकुलेट करके बताओ तो कितना होगा? 82। कितना होगा? और उसका इक्विवेलेंट मास होगा उससे ज़्यादा 41। ओके, तो उसको नॉर्मलिटी को कंप्लीट कर लो, कैलकुलेट 82/41 कैलसी से आप सामने गया कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। तो 0.4 नॉर्मल, 0.4 नॉर्मल एरा डी। ओके, तो इस तरह भी ये पूछा जा सकता है। वो गुजरात बोर्ड 2012 में पूछा गया था। आगे देख लेते हैं हमसे। इसी तरह का सेम
एग्जाम्पल गुजकेट में पूछा गया था, गुजकेट 2006 में सेम टू सेम, थोड़ा वैल्यू चेंज कर दी थी। व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 0.04 मोलर H2SO4। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी, ए में 0.08 नॉर्मल, 0.01 नॉर्मल, 0.04 नॉर्मल, 0.02 नॉर्मल, बराबर उसी वही फॉर्मूला लगेगा वापिस। मोलारिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वेट मोलर मास। तो मोलारिटी दी हुई है 0.04, नॉर्मलिटी कितनी दी है इसकी दोनों फाइंड करनी है। H2SO4 का मोलर मास आएगा 98, इक्विवेलेंट उसका आ जाएगा 49, तो नॉर्मलिटी बराबर 0.04। ओके, 2 कर दिया, नॉर्मलिटी बराबर 0.08। ओके 0.08 ये रहा। ये पूछा था गुजकेट 2006। चलो आगे देख लेते हैं। गुजरात बोर्ड में 2013 में पूछा गया MCQ। गुजरात बोर्ड 2000 नेक्स्ट, what will the normality of resulting solution obtain by mixing 4 ml H2SO4 solution and 6 ml H2SO4, 6 ml 0.3 मोलर। ओके, 2 सॉल्यूशन है तो हम बोल सकते हैं इसमें कि इसकी मोलरिटी M1V1 M2V2। M1 यहाँ पे क्या आएगा, पहले के लिए 0.05 मोलरिटी नॉर्मल है तो नॉर्मल भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0.05 और 4 ml। इसी तरह M2 तो क्या आएगा, इधर आएगा तो 0.3 मोलर और ओके क्लियर। तो देखो ये आपका M1 है, ये V1 है, ये आपका M2 है, ये आपका V2 है। क्लियर। चलो M3 बराबर M1V1 M2V2 प्लस V1 प्लस V2। तो M1 कितना है 0.05, V1 4 ml, M2 कितना है V1 V2 6 प्लस 4, 4 5 20 6 18। ओके तो कितना आएगा 0.2 और 0.2 1.8 3 ml, सॉरी 0.20 और 1.8 2
20/10 0.2 मोलर आएगा। कितना आएगा? 0.2 मोलर। ये 0.1। हाँ, इसमें ऑप्शन में दिए नहीं, ऑप्शन लिखवा देता हूँ। ABCD। ए में दिया 0.175, 0.35, 0.4 और 0.2। 0.2 आया अपना आंसर, 0. क्लियर? तो ये इस तरह ये भी गुजरात बोर्ड में 13 में पूछा गया है। चलो बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में क्या है, यहाँ पे क्लियरिटी घट जाती है, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ा रहा हूँ। अभी आगे इतने MCQ आप लिख लो तब तक। ओके, थैंक यू बच्चों।